नमस्कार फ्रेंड्स। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जस्ट हमने उसको स्टार्ट किया था। हमने जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस देखा था, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स हमने देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस के बारे में हम इसमें बात करेंगे। सो टेस्टिस जैसे कि आप सभी जानते हैं बेसिकली इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल। तो ये आपका एक इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। तो मेल में ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन करता है, मतलब ये गेमेट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हार्मोन बनाने का फंक्शन भी, यानी कि जो मेल सेक्स हार्मोन है वो यही बनाता है। बाकी बात करें टेस्टिस की, सो इट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि जोड़े में आपको मिल जाएंगे पेयर्ड, ओवल इन शेप। ओवल इन शेप की बात करें तो ये ओवल आपको देखने मिल जाएगा। इसके ओरिजिन की बात करें तो मेसोडर्मल। सो ओरिजिन मेसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि मेसोडर्म से बना होता है। ओके, सो इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। बात करें इसके पोजीशन की तो ये लोकेटेड कहाँ होता है। सो पोजीशन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। पोजीशन की बात करें सो इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि एब्डोमेन के बाहर होता है ये। ओके, ये बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर आपको देखने मिल जाए। बॉडी के बाहर एक पाउच होता है, उसका नाम है स्क्रॉटम। ओके, और ठीक एब्डोमेन के नीचे होता है, मतलब ये एब्डोमेन का ही पार्ट है लेकिन एब्डोमेन के बाहर होता है। सो इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। ओके, बाकी इसका एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन इनटू द पाउच, एक पाउच में होता है, उस पाउच का नाम है स्क्रॉटम। दैट पाउच इज कॉल्ड स्क्रॉटम। ओके, तो टेस्टिस बेसिकली पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी के बाहर लोकेटेड है। उस पाउच का नाम है आपका स्क्रॉटम। इसके डायमेंशन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ द टेस्टिस, ओके, सो लेंथ, टेस्टिस का जो लेंथ हो सकता है इट इज 4 to 5 सेंटीमीटर। ओके, बाकी इसके वेट की बात करें, वेट 3 to 4 सेंटीमीटर आपको देखने मिल जाएगा। ओके, बाकी इसके थिकनेस की बात करें, थिकनेस जो है 3 सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। लेंथ ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर, थिकनेस इट इज अराउंड 3 सेंटीमीटर। बाकी इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है। सो डेवलपमेंट अकर्स इनटू द एब्डोमेन। तो ये इसका डेवलपमेंट जो है एब्डोमेन के अंदर ही होता है, यानी कि इंट्रा एब्डोमिनल। ओके, तो डेवलपमेंट ही एब्डोमेन के अंदर ही होता है। बट जैसे 7वां महीना लगता है बच्चे का, ओके, माँ के बॉडी में पता है बच्चा आपको 9 महीने तक रहेगा। तो 7वें महीने में क्या होता है ना, जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन से सरकते हुए नीचे आ जाता है। कि कहाँ पे, स्क्रॉटम में। ओके, सो 7th मंथ में क्या होता है, 7th मंथ में, ओके, द टेस्टिस डिसेंड्स इनटू द स्क्रॉटम। टेस्टिस जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और कहाँ पे चले आते हैं, इस पाउच के अंदर। सो बाय द एंड ऑफ 7th मंथ व्हाट हैपेंड, टेस्टिस डिसेंड्स into the scrotum, into the scrotum. ओके, तो टेस्टिस ज्यादातर टाइम यही होता है कि 7वें महीने में पूरी तरह से टेस्टिस डेवलप हो जाएगा और उस स्क्रॉटम यानी कि स्क्रॉटल सैक के अंदर वो चला आता है। बट कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना, सम टाइम टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम। कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्टिस जो है ना स्क्रॉटम में नहीं आता। ओके, सो sometimes testis fails to descend into the scrotum, and that failure of testis to descend into the scrotum is called cryptorchidism. इसको हम बोलते हैं cryptorchidism। तो ये कंडीशन है जहां पे टेस्टिस डेवलप तो हो गया एब्डोमेन के अंदर, लेकिन एब्डोमेन से खिसक कर स्क्रॉटम में आना चाहिए, वो आया नहीं है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोर्चिडिज्म। बेसिकली इस कंडीशन में जो बेबी है ना, दैट बेबी बिकम्स व्हाट, स्टराइल। ऐसे कंडीशन में जो बच्चा होता है वो स्टराइल हो जाता है। इसका मतलब दैट बेबी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, तो बिल्कुल भी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ओके, ये इसका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। चलते हैं थोड़ा और देखते हैं हम टेस्टिस और स्क्रॉटम के बारे में। ओके,
तो मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा पूरा। तो फ्रेंड जैसा मैंने आपको बताया टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होता है। सो टेस्टिस इट इज प्रेजेंट इनटू दी स्क्रॉटम। तो ये डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दिस इज हाउ द स्क्रॉटम लुक्स लाइक। ओके, तो ये है आपका स्क्रॉटम। सो दिस इज दी स्क्रॉटम। बेसिकली जो स्क्रॉटम होता है इट इज डिवाइडेड इनटू दी 2 कंपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे आपको 2 कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे और जो कंपार्टमेंट बनते हैं इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेप्टा। So there is a presence of what? This is scrotal septa. Scrotal septa. Okay? तो ये जो सेप्टा है पूरे स्क्रॉटम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक आपका लेफ्ट स्क्रॉटल सैक, so this one is left scrotal sac, and this one is the right scrotal sac. तो इसको 2 पाउच में डिवाइड कर देता है, सिंगल पाउच को। दिस स्क्रॉटल सेप्टा डिवाइड दिस एंटायर स्क्रॉटम इनटू दी 2 कंपार्टमेंट, द लेफ्ट स्क्रॉटल सैक एंड दी राइट स्क्रॉटल सैक। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो स्क्रॉटल सेप्टा होता है ना, दिस स्क्रॉटल सेप्टा इज मेड अप ऑफ अ मसल। एक मसल से बना, तो दैट मसल इज डार्टस मसल। डार्टस मसल। अभी हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। ओके, अब देखो इसके अंदर जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस ए कैविटी इनटू दिस sac, and this cavity is called, तो जो cavity आपको दिखे, this cavity is called vaginal coelom. This is called vaginal coelom. तो जो sac के अंदर आपको cavity नजर आ रही है, इस cavity का नाम है vaginal coelom. अभी cavity है तो ये खाली तो होती नहीं है। This cavity is filled with a fluid, and that fluid is called hydrocele. So it is filled with a fluid. उस fluid का नाम है आपका hydrocele. ओके, अब ये जो स्क्रॉटल सैक है दोस्तों, इसी के अंदर आपको देखने मिल जाएगा टेस्टिस। तो मैं थोड़ा सा इसका पोजीशन यहाँ से हटा रहा हूँ इसको मैं। सो दिस हियर इट इज। ओके, अब इसके अंदर आपको देखिए जो सैक है ना, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका टेस्टिस। कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाएगा आपको। हियर इज द टेस्टिस व्हिच इज लोकेटेड। तो ये हो गया टेस्टिस। ओके, अब टेस्टिस ऐसा तो नहीं है कि सस्पेंडेड होगा। ओके, सो टेस्टिस रिमेन अटैच टू दी वॉल ऑफ द स्क्रॉटम। तो टेस्टिस जो है ना स्क्रॉटम के वॉल से अटैच होता है। सो हियर द टेस्टिस अटैच टू दी वॉल ऑफ द स्क्रॉटम विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोमस्कुलर बैंड। तो ये एक फाइबर और मसल का बैंड होता है, इसका नाम है ग्यूबर्नाकुलम। दिस इज कॉल्ड ग्यूबर्नाकुलम। सो बेसिकली ग्यूबर्नाकुलम इज नथिंग बट दिस fibromuscular band by which test is attached to the scrotum. So this इसका काम है test attaches testis to wall of scrotum. ओके, तो स्क्रॉटल वॉल से इसको क्या करता है, अटैच करके रखना इसका मेन काम है। इसके अलावा दोस्तों टेस्टिस की बात करें तो हमेशा याद रखना वन ऑफ द टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर इन पोजीशन व्हाइल अदर वन इज स्लाइटली अपर इन पोजीशन। 2 टेस्टिस में से एक टेस्टिस थोड़ा सा आपको लोअर मिल जाएगा, जबकि दूसरा टेस्टिस क्या होता है, थोड़ा सा अपर होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो इसका मेन रीजन है टू प्रिवेंट द स्क्वीजिंग। ऐसा अक्सर होता है, या तो झगड़ा करते समय या तो दोस्त ही आपस में क्या करते हैं, समटाइम दे में यू नो ट्राई टू कैच द टेस्टिस। वो टेस्टिस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, यानी स्क्रॉटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस केस में क्या होगा ना, एक टेस्टिस भले हाथ में आ जाएगा लेकिन दूसरा टेस्टिस क्या है, छटक के ऊपर चला जाएगा। ओके, सो टू प्रिवेंट द स्क्वीजिंग ऑफ द टेस्टिस हियर वन ऑफ द टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर इन पोजीशन व्हाइल द अदर वन इज स्लाइटली अपर इन पोजीशन। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया था टेस्टिस का डेवलपमेंट क्या होता है, द डेवलपमेंट अकर्स इनटू द एब्डोमेन। अब वो एब्डोमेन से नीचे कैसे आएगा? सो हियर देयर इज अ कैनाल। तो यहाँ पे एक कैनाल प्रेजेंट होता है। ओके, and that canal is called inguinal canal. So here there is a canal and that canal is called inguinal canal. ध्यान रखना फ्रेंड, through this inguinal canal what happened, the testis descends into the scrotal sac. तो इसी inguinal canal के थ्रू ये एब्डोमेन से निकलता है और कहाँ पे चलाता है आपका स्क्रॉटल सैक में। ओके, इसके अलावा
टेस्टिस रिमेन अटैच टू द एब्डोमेन, ऐसा नहीं कि एब्डोमेन से अटैच नहीं होता, इट इज रिमेन अटैच टू द एब्डोमेन बाय मींस ऑफ अ कॉर्ड। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, थोड़ा डायग्राम का जगह हो जाएगा। सो हियर टेस्टिस रिमेन अटैच टू द एब्डोमेन बाय मींस ऑफ अ कॉर्ड एंड दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ऐसा नहीं है कि टेस्टिस एब्डोमेन से खिसक के नीचे आ गया तो एब्डोमेन से उसका कनेक्शन नहीं रह गया, एब्डोमेन से उसका कनेक्शन अभी भी बना हुआ रहता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, तो दोस्तों ये देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया आपका स्क्रॉटम का। थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्क्रॉटम है इट इज मेड अप ऑफ 2 मसल्स। ओके, ये 2 मसल से बना होता है। अब ये मसल्स कौन कौन सी है तो ध्यान देना, ये जो स्क्रॉटम है दिस कंसिस्ट ऑफ 2 मसल्स। ओके, एक जो मसल आपको देखने मिलता है दैट इज कॉल्ड क्रेमास्टर, इसका नाम है आपका क्रेमास्टर मसल। ओके, और जो दूसरा मसल है, दूसरा मसल ऑलरेडी उसका नाम मैंने वहां पे लिखा हुआ है डार्टस मसल, दैट्स कॉल्ड डार्टस मसल। ओके, देखो थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया था जो टेस्टिस का पोजीशन होता है इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ओके, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब ये एब्डोमेन के बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर बॉडी के बाहर टेस्टिस प्रेजेंट क्यों है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जो टेस्टिस होता है ना इट रिक्वायर्स 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर लेस देन अवर बॉडी टेम्परेचर। आपको पता है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है फिक्स है, दैट इज 37 डिग्री। ओके, हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री या बहुत सारे 37 प्लस माइनस 0.5, थोड़ा बड़ा इधर उधर चलता है। लेकिन जो स्पर्म का फॉर्मेशन है यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इट अकर्स 2 to or it requires 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। अब वो उसको कम बॉडी टेम्परेचर के लिए ही टेस्टिस जो है ना बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसका एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने का मेन रीजन यही है, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म रिक्वायर 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो आगे लिखूंगा मैं। ओके, अब पहले बात करते हैं क्रेमेस्टर मसल और डार्टस मसल का काम क्या। बेसिकली जो क्रेमेस्टर मसल है ना, दिस मसल एक्ट, in fact both these muscles cremaster and dartus muscle they act as a thermoregulator। यही ना टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करते हैं। सो both these muscles are actually acting as a thermo regulator, that means they help in the regulation of temperature। अब काम दोनों का अलग है। ओके, मतलब अल्टीमेट फंक्शन तो एक ही है, टू रेगुलेट द टेम्परेचर, बट अलग तरीके से काम करता है। जैसे बात करें क्रेमेस्टर मसल की तो ये क्या करता है, दिस क्रेमेस्टर मसल बेसिकली, ध्यान में ये जो क्रेमेस्टर मसल है ये प्रेजेंट का है। सो दिस क्रेमेस्टर मसल इज लोकेटेड इनटू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये होता क्या है, दिस इज प्रेजेंट इनटू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपको देखने मिलता है। ओके, स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपका प्रेजेंट होता है क्रेमेस्टर मसल। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो टेस्टिस है दिस टेस्टिस रिमेन अटैच्ड टू द एब्डोमेन विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना इसके अंदर या फिर इसी के अंदर आपको एक मसल देखने मिल जाए, दैट्स कॉल्ड क्रेमेस्टर मसल। बेसिकली इस क्रेमेस्टर मसल का फंक्शन क्या होता है ना, दिस क्रेमेस्टर मसल हेल्प्स इन रेजिंग एंड लोअरिंग द टेस्टिस। ये क्या करता है, टू रेज एंड लोअर द टेस्टिस। अगर टू रेज एंड लोअर द टेस्टिस का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, ये अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंड होगी ना उस टाइम ये क्या करेगा, टेस्टिस को बॉडी के क्लोज में खींच के ले आएगा। ओके, तो टेस्टिस बॉडी के जितना क्लोज में होगा ना उतना उसको टेम्परेचर मिलेगा फॉर दी नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। लेकिन अगर बाहर गर्मी का मौसम होगा ना तो टेस्टिस को ये लोअर कर देगा, नीचे की तरफ छोड़ देगा। तो ये इसका मेन काम होता है क्रेमेस्टर मसल का, टू रेज एंड लोअर दी टेस्टिस इनटू द स्क्रॉटम। बात करें डार्टस मसल की दोस्तों, तो डार्टस मसल जैसे मैंने आपको बताया दिस डार्टस मसल कैन बी सीन इनटू द स्क्रॉटल सेप्टा। और ये सिर्फ स्क्रॉटल सेप्टा ही नहीं, इनफैक्ट जो पूरा का पूरा ये जो आपको स्क्रॉटम देखने मिल रहा है ना ये किससे बना है, डार्टस मसल से ही बना होता है। ओके, सो दिस फॉर्म्स द वॉल ऑफ, इट फॉर्म्स द वॉल ऑफ स्क्रॉटम। तो इस स्क्रॉटम का वॉल बनाने का काम करता है। बेसिकली स्क्रॉटम का फंक्शन क्या है ना, सो इट फॉर्म्स रिंकल्स। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, इट फॉर्म्स द रिंकल्स। ओके, सो फॉर्म्स रिंकल्स इन स्क्रॉटम।
तो स्क्रॉटम में रिंकल्स प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब रिंकल्स प्रोड्यूस होने से क्या होगा, बेसिकली इट अवॉइड द हीट लॉस। ओके, सो बेसिकली जो रिंकल्स प्रोड्यूस करने से हीट लॉस को अवॉइड किया जा सकता है। सो टू अवॉइड हीट लॉस। ओके, सो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे हम टेस्टिस के बारे में। इनफैक्ट टेस्टिस को हम यहाँ से बाहर निकाल के इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन जय हिंद।